फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज त्रिभुज के क्षेत्रफल। मतलब समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। अब जब चैप्टर का नाम ही पैरेललोग्राम है तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो जैसे मैंने बोला, ये हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब सबसे पहले जब पैरेललोग्राम की बात करें तो थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं वो समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे ए बी पैरेलल होता है किसके, सी डी के, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, मतलब समांतर का मतलब क्या होगा। हम इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लाइनें जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है और आपस में कभी मिलती नहीं है, ठीक है। मतलब आपस में इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद नहीं होंगी कभी भी, तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी की। तो एक ये हो गया। इसके अलावा ए बी बराबर भी होता है सी डी की, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास। सेकंड, बी सी पैरेलल होता है ए डी के, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है और बराबर भी होती है ए डी की, ठीक है। तो ये हमारे, हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें साइडें कैसी होती है, बराबर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइडें कैसी हो, बराबर भी हो और पैरेलल भी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, दैट इज डायगोनल्स, ठीक है। ये क्या हमारे डायगोनल्स और ये है ओ। तो जो ओ है वो बाइसेक्ट करता है सी डी को, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, ए ओ बराबर होगा ओ सी और बी ओ बराबर होगा ओ डी के, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 चैप्टर में हमारे काम आएगा, ठीक है। आगे उसके बाद और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज होता है बच्चे, एंगल देखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। अपोजिट एंगल कैसे होंगे, बराबर। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। उसके बाद और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एक पैरेललोग्राम है उसकी इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बच्चे बेस से आपको पता होना चाहिए जब आप पैरेललोग्राम पढ़ रहे हो। उसके बाद और देख लेते हैं एंगल ए और एंगल डी, मतलब इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। यहां से एंगल बी और एंगल सी ये भी होगा 180, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा एंगल का, 180 एंगल। जैसे हमारे पास एंगल ए दे रखा है हमें 50, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी हमारे पास पैरेललोग्राम की। लेकिन जब हम चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर में हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है, तो और उनके एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज इसमें देख लेते हैं, हमारे पास पांचवी जो हमें यूज करेंगे इसमें, इसका एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास है बेस, नीचे वाली लाइन बेस होती है और इसी में एक होती है हाइट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम और बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, बेस है और ये हाइट है, ठीक है। हाइट हमेशा किस पे होती है, 90 डिग्री पे। तो जब इसका एरिया निकालेंगे, ए बी सी डी और ई, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ये याद रखना, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब मैंने बोला हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल की भी और उसका एरिया की भी। तो एक प्रॉपर्टी है वो आपको लर्न करनी है, याद रख लेना है कि ऐसी प्रॉपर्टी मैथ में होती है। उससे रिलेटेड थ्योरम भी होगी तो थ्योरम भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो जो 9.1 में हम स्टार्ट करेंगे वो बेस पे, वो देख लेते हैं पहले। क्या है हमारे पास, ये जस्ट एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसी में एक और पैरेललोग्राम है, डी ई एफ, इधर, ठीक है। अब यहाँ पे दो पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं, मैं लिख लेती हूँ। अब जो पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये सिंबल है हमारा पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, पहले इस पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, इतना, ठीक है। और इसका एरिया भी बोले, और एरिया
पैरेललोग्राम। और कौन से पैरेललोग्राम है हमारे पास? ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। अब बोलोगे मैंने पीछे बराबर का निशान क्यों लगाया है, तो यही समझना है क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, दोनों का बेस देखो बच्चा एक ही है, ठीक है, दोनों किस पे बने हैं? एक ही बेस पे बने हैं, और टू पैरेलल लाइन, ठीक है, क्या है हमारे पास? टू पैरेलल लाइन। तो लिखेंगे क्या इसको हम? सेम बेस एंड टू पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड बिटवीन, सॉरी यहाँ पे बिटवीन भी आ जाएगा, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर ऐसी कहीं कंडीशन है और दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं तो उनका एरिया क्या होता है बच्चा? बराबर होता है, याद रखना। हिंदी में क्या लिखेंगे? एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये जो मेन रीजन है ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास? अगर सेम बेस और टू पैरेलल लाइन होंगी तो उनका एरिया क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। ये तो बात रही पैरेललोग्राम की, ठीक है, ये बात रही हमारी पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल में। नेक्स्ट एक तो हमारे पास ये हो गया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सेकंड है बच्चा इसके अंदर ट्रायंगल की बात, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं ट्रायंगल का क्या है। तो जैसे हमने देखा डेट इज ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। अब इसी के अंदर एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है। अब तो ये ट्रायंगल देखो किस तरह बना हुआ है, कई फिगर में ना आपको ऐसे ही बनेगा, ये है ऐसे भी, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, इसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि यहां से देखो खुला है और ये ऊपर से भी जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ट्रायंगल पूरा सेम बेस आ रहा है और टू सेम पैरेलल लाइंस आ रही है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वो तो पैरेललोग्राम बराबर थे जब दो पैरेललोग्राम थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी? डी ई सी, डी ई सी बराबर होगा 1/2 पैरेललोग्राम ए बी सी और डी के, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसके बेस जो थ्योरम है वो हम करेंगे नहीं, केवल सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? डी ई सी जो त्रिभुज है वो क्षेत्रफल पैरेललोग्राम का क्या होगा? हाफ। जैसे मैंने बोला ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो एरिया दे रखा है ना मुझे, वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, तो मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी 1/2 पैरेललोग्राम का एरिया इतना, ठीक है। जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एरिया डी ई सी क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। तो याद रखना है कि अगर सेम बेस, वही सेम वर्डिंग लिखनी है इसके लिए, सेम बेस एंड बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हर जगह आपको रीजन में लिखना ही लिखना है अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो, ठीक है। हिंदी में एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने पैरेललोग्राम और त्रिभुज, ठीक है। तो ये आपको लाइन लिखनी ही लिखनी है हर किसी में। तो ये तो थी हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन, जब हम ये हमारी 9.1 और 9.2 दोनों में काम आने वाली है। उसके अलावा अगर कोई और न्यू हमें मिलेगी तो मैं आपको बाद में कराती हूँ जब हम 9.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 9.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन अ सच केस, अगर ऐसा होता है तो राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कुछ फिगर नीचे दे रखी है 6, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फिगर हैं जिनका सेम बेस और टू सेम पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो उनका जो सेम बेस है वो लिखो और जो पैरेलल लाइंस हैं वो लिखो, ठीक है। तो जो स्टार्ट करते हैं, जो पहली फिगर आपको दिख रही है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी और डी और पी,
मैंने आपको अभी जब इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो बेस है वो एक होना चाहिए और दो बिटवीन लाइन के बनना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। अब इन्होंने बोला था अगर ऐसा है, क्योंकि देखो इसका सेम बेस है और पैरेलल लाइंस भी है, ठीक है, इन्होंने बोला अगर ऐसा है तो कॉमन बेस भी लिखो और टू पैरेलल लाइन। तो देखो बेस क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, इट मीन्स आधार क्या होगा, उभयनिष्ठ आधार है CD, इतना ठीक है। और पैरेलल लाइंस कौन सी है हमारे पास, जो सेम है AB पैरेलल है CD, ठीक है, तो ये हमारे पास है, इतना ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड फिगर। अब देखो सेकंड फिगर का बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल लाइंस के बीच नहीं है ना, तो ये हमारे पास रॉन्ग, ठीक है। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, PQRS, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, सेम बेस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब ऐसी फिगर जो बिल्कुल टच करते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सेम बेस क्या लिखेंगे, ये भी हमारे पास राइट है। तो इसके लिए बेस क्या है हमारे पास, इट मींस आधार क्या है, QR, मतलब जिसमें दोनों बनी है, इतना ठीक है। और पैरेलल लाइंस कौन सी है हमारे पास, मतलब समांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो समांतर रेखाएं हमारे पास PS, पैरेलल है किसके, QR, इतना ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, फोर्थ पे सॉरी। तो फोर्थ पे देखो मैंने बोला था गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो रहा है, तो ये हमारे पास सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस नहीं है। आगे आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पे देखो हमारे पास सेम बेस है और पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, ठीक है, तो इसका ये भी हमारे पास राइट है। इसके लिए हमारे पास सेम बेस क्या है हमारे पास, ये लिखना है बच्चा आपको, ठीक है, कि किस बेस पे आप बोल रहे हो। तो सेम बेस हमारे पास है AD और पैरेलल लाइंस कौन सी है हमारे पास, AD, पैरेलल है किसके, B और Q, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ में देखो बीच में नहीं बन रहा है, तो ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी 9.1, जिसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।